भरोसा रख, तू भी भाग्यशाली है। हां, तू जो अभी टूटने की कगार पर खड़ा है, जो सोचता है सबके जीवन में चमत्कार होते हैं, मेरे क्यों नहीं। क्या तूने कभी सोचा है कि बीज को भी अंधेरे में ही बोया जाता है, मगर वहीं से वह जड़ पकड़ता है, बढ़ता है और फिर एक दिन पेड़ बनकर सबको छाया देता है। तेरे भी जीवन में वो अंधेरा सिर्फ एक शुरुआत है, न कि अंत। भरोसा रख, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तेरे आंसुओं का भी मोल है इस कायनात में। रातें जितनी काली हों, सुबह उतनी ही रोशन होती है। तू अकेला नहीं है। हर सफल इंसान ने कभी ना कभी खुद को टूटा महसूस किया है, पर फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने हार नहीं मानी। तेरा भाग्य भी चमकेगा, शायद आज नहीं, शायद कल, पर उस दिन जरूर, जिस दिन तू खुद को छोड़ना बंद करेगा। भरोसा रख, क्योंकि तू भी खास है, तू भी भाग्यशाली है। तेरा भी वक्त आएगा। छोटे से गांव का एक लड़का था, दीपक। नाम तो उसका दीपक था, मगर उसकी जिंदगी में उजाला नहीं था। पिता एक मामूली किसान थे, जिनकी खेती बारिश पर टिकी थी। मां घर घर जाकर काम करती थी। दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पैरों में चप्पलें टूटी हुई और किताबें उधार की। गांव में लोग कहते, इसका क्या होगा, पढ़ लिख कर भी कहां जाएगा। शायद खुद दीपक ने भी कई बार यह मान लिया था कि उसका भाग्य आम लोगों जैसा नहीं है। पर उसकी मां, हर रात जब दीपक थक कर किताबें बंद कर देता, मां धीरे से आकर उसका सिर सहलाती और कहती, भरोसा रख बेटा, तू भी भाग्यशाली है। तेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, तेरा भी भाग्य चमकेगा। दीपक मां के शब्दों को बस सुन लेता था, समझता नहीं था। लेकिन एक दिन गांव में राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप एग्जाम का नोटिस आया। दीपक ने फॉर्म भरा, तैयारी की, मगर न भूले वो चप्पलें जो हर रोज टूटी सड़क पर उसका साथ छोड़ देती थीं। न भूले वो लोग जो हंसते थे। ऐसे लड़कों के लिए नहीं होते ये सपने। पर मां की आंखों में विश्वास था और वही दीपक की ताकत बन गया। एक दिन आया, रिजल्ट आया। दीपक का नाम सबसे ऊपर था। पूरे गांव में पहली बार कोई बच्चा शहर के बड़े स्कूल में फुल स्कॉलरशिप पर जाने वाला था। लोग अब कहते थे, किस्मत वाला है लड़का। लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत मां के उस भरोसे से बनी थी, जो हर रात उसके दिल में उजाला करती थी। आज दीपक एक आईएएस अफसर है। जब भी किसी बच्चे की आंख में सपना और मन में डर देखता है, तो बस इतना कहता है, भरोसा रख, तू भी भाग्यशाली है, तेरा भी भाग्य चमकेगा, बस थम मत जाना। हर ठोकर बताती है कि तू चल रहा है, और चलने वाला कभी हारता नहीं। जब तक तू खुद को नहीं छोड़ेगा, तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। भाग्य उन्हीं का चमकता है जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाते हैं। तू खास है क्योंकि तूने अब तक हार नहीं मानी। आज का संघर्ष ही कल की कहानी बनेगा, शान वाली कहानी। मत देख कौन आगे निकल गया, देख तू कितना दूर आया है खुद से। एक दिन वो होगा जब तेरा नाम सुनकर लोग कहेंगे, हां ये वही है जिसने हार नहीं मानी थी। जो दर्द सहता है वही असल में खुद को पाता है। थोड़ा रुक, थोड़ा झुक, लेकिन टूट मत, क्योंकि तेरा वक्त भी आएगा। याद रख, तू भी भाग्यशाली है क्योंकि तू कोशिश कर रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। जब चारों ओर शोर नहीं होता, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही समय होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने सपनों को नए सिरे से पहचानते हैं और अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो बुद्ध हों, विवेकानंद हों या फिर अब्दुल कलाम, हर महान व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा दौर देखना पड़ा जहां उन्होंने अकेले रहकर खुद को तराशा और अपने भाग्य को बदला। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। हो सकता है यह वही पड़ाव हो जहां से तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का पहला कदम है। राजीव एक छोटे से गांव का लड़का था। शुरू से ही पढ़ाई में तेज, लेकिन उतना ही शांत और अकेला। मां बाप किसान थे। घर की हालत तंगी में चल रही थी। गांव के लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो वो किताबों वाला लड़का फिर अकेला बैठा है। राजीव मुस्कुराकर चुप रह जाता। दोस्त ना के बराबर थे और परिवार भी कहता, थोड़ा बाहर जाया कर, अकेले रहकर पगला जाएगा। लेकिन राजीव को अकेलापन बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसके सपने उससे बातें करते थे। वो हर रात छत पर लेटकर तारे देखता और सोचता,
क्या वाकई मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर का बोझ, पढ़ाई, छोटा भाई, सबकी जिम्मेदारी उस पर आ गई। न रिश्तेदार साथ आए, न पड़ोसी। मां रोते हुए बोली, अब तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी बेटा। राजीव चुपचाप उठा, पिता की चप्पलें पहन लीं और बोला, नहीं मां, अब मैं ही पिता भी हूं, बेटा भी और सपना भी। रातों को खेत में काम करता, दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और आधी रात को पढ़ाई करता। दिन, महीने, साल बीते, वो फिर भी अकेला ही रहा। शादी भी नहीं की, क्योंकि जिम्मेदारियां अब भी कम नहीं थीं। फिर एक दिन अचानक गांव में हलचल मची। टीवी वाले आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं। लोग हैरान थे, ये सब हमारे गांव में? और फिर ऐलान हुआ, डॉक्टर राजीव वर्मा इस गांव से निकले पहले वैज्ञानिक हैं, जिन्हें नासा ने अपने स्पेस मिशन का हिस्सा बनाया है। आज वे अपने गांव को एक स्कूल गिफ्ट करने आए हैं, अपने पिता की याद में। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया, अरे ये तो वही अकेला लड़का है ना, जो बस पढ़ता रहता था। राजीव मंच पर चढ़े, माइक उठाया और बस इतना कहा, जिसे तुमने अकेला समझा वो अपने भाग्य से बातें कर रहा था। जब दुनिया साथ न दे तो समझो कि ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। अकेला होना एक संकेत है कि अब वक्त है खुद को बड़ा बनाने का। अकेलापन एक सजा नहीं, एक तोहफा होता है जो तुम्हें खुद से मिलाता है। अगर तुम इस वक्त अकेले हो तो घबराओ मत, शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। अकेलापन तब डराता है जब हम खुद से दूर होते हैं, वरना यही अकेलापन इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। जिसे सबने छोड़ा उसे ऊपर वाले ने थामा, और वही अकेला एक दिन मिसाल बन गया। अकेले चलना सीख लो, भीड़ तब ताली बजाएगी जब मंजिल मिल जाएगी। अकेलापन उस आग की तरह है जो या तो जला देती है या फिर सोने को कुंदन बना देती है। जब सब साथ छोड़ दें तो समझो कि अब वक्त है खुद के साथ खड़े होने का। यही तुम्हारा भाग्य बदलने का वक्त है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अकेले चलकर इतिहास रचने वाले ही खास होते हैं। अकेला इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास बनाता है। चुनाव तुम्हारा है। जिस रास्ते पर कोई नहीं जाता वही रास्ता अक्सर सफलता की ओर ले जाता है। अकेला वही होता है जो अपने आप को ढूंढ रहा होता है, और जो खुद को पाले वो फिर सब कुछ पा लेता है। अकेलापन एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को बदलने का और दुनिया को चौंकाने का। जब सबके बीच होकर भी तुम अधूरे लगो तो थोड़े समय के लिए खुद के साथ अकेले हो जाना ही बेहतर होता है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए। जिन्होंने अकेलेपन को गले लगाया उन्होंने भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग पहचान बनाई। अकेलापन उस किताब की तरह है जिसे हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है वो जिंदगी समझ जाता है। हर तन्हाई एक कहानी है, हर कहानी एक बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है ताकि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन मजबूत हो सके। जो अकेला चलने की हिम्मत रखता है वो भीड़ से आगे निकल जाता है। अकेलेपन की रात के बाद ही तो उजाले वाली सुबह आती है। अकेलेपन से मत डर, वो तो तेरा सबसे ईमानदार साथी है जो तुझे तुझसे मिलाने आया है। अगर आप किसी के दर्द को शब्दों से बता रहे हो और फिर भी वह इंसान उसे समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकलीफ को गलत जगह पर रखा। दिल में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी हमें लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने वफादार होने पर पछतावा होता है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी निष्ठा का कोई प्रतिफल नहीं मिलता। संघर्षों से भरी जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनका पूरा होना जरूरी नहीं है। कभी कोशिशें करना कभी बंद मत करो। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज बुरा वक्त है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाइयों को अलग करने वाला पैसा नहीं, बल्कि एक महिला का हाथ होता है। इंसान और पतंग की तरह जब ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह शीघ्र कटने वाला है। जिंदगी में कभी सब्र मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी को वक्त की जरूरत होती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर घर के फैसले के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका परिवार टूट चुका है। जिसने खुद जलकर लोगों को रोशनी दी वही लोग उसे पागल कहते हैं।
जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी दिखाई नहीं देते। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाइए, क्योंकि दुनिया को झूठे लोग ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर अपने ही रूठ जाते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसले लेने से ही मिलता है। जिंदगी का सीधा नियम है, सच बोलो, सीधे बोलो और मुंह से बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो दिखावे के होंगे वे दूर हो जाएंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। वह एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से घायल होता है और उन्हीं उम्मीदों पर जिंदा रहता है। एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। कितनी अजीब है जिंदगी। कभी आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है, जो आपका है वह आपके पास जरूर आएगा, और जो नहीं है वह जाकर भी नहीं रहेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो आप देंगे वही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। अगर खुश रहना है तो तारीफ सुनिए, और अगर बेहतर बनना है तो निंदा सहिए। आप चाहे जितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ लें, अनुभव केवल तभी मिलता है जब आप गलती कर बैठते हैं। जब कोई आपके साथ गलत कर रहा हो और वह दुखी न हो, तो फिर क्यों आप दुखी होते हो? जब तक आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनकी फितरत में गद्दारी है, तब तक आप कभी भी उन्हें सुधार नहीं सकते। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग जैसे पानी के गुब्बारे होते हैं जिनसे चालाक लोग खेलते हैं। सच्चा साथी वह होता है जो आखिरी वक्त तक आपके साथ खड़ा रहे, और जो आपको तब भी सही बताए जब आप गलत हो। मेहनत की उम्र में अगर आराम करोगे तो बाद में आपको आराम की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। चापलूसी एक ऐसी कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। जिम्मेदारियां इंसान को समझदार बनाती हैं, और जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन होता है। एक ऐसा पल आता है जब इंसान दर्द को भी सहन करना सीख जाता है। हमसे रिश्ते तो हमारे अपने ही तोड़ते हैं, पर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह बहुत गलत हो जाता है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफों को उन तक ही बताओ जो सच में आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई इतना व्यस्त हो सकता है कि आपको वक्त न दे सके। कभी कभी हम अपनी परेशानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। जिंदगी में पैसा हमेशा काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा ज्यादा जरूरी होता है। कुछ गलतियों को माफ कर देना ही असली समझदारी होती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है। नीच वही होता है जो ऊंचाई पाने के बाद पहले उसी को नीचा करता है जिसने उसे मदद दी थी। अकेले चलना सीखिए ताकि कभी किसी के लिए रुकने की जरूरत न पड़े। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी चीज के लिए तरसते हैं। धोखेबाजों के पास एक खूबी होती है, वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो यह प्यार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ कपल्स देखकर अकेले रहना बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार और समझदारी से रिश्ते बनाना। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे सम्मान की कदर नहीं करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी का मैसेज बहुत दिनों बाद आता है तो उसे रिप्लाई भी उतने ही समय बाद ही देना चाहिए। और कभी कभी कुछ रिश्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिल से ब्लॉक करना ही दर्द से बाहर निकलने का तरीका होता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनका मतलब यह है कि आपके लिए उनके पास समय नहीं है। कभी ना कहें, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान सकते हैं। मूर्ख इंसान अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है,
लेकिन जब मंदिर में जल्दी दर्शन करना हो तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। आप जिस भी हाथ को पकड़ते हो उसे पूरी जिंदगी के लिए पकड़ो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं, एक यात्रा है। यह फर्क नहीं पड़ता कि दीपक मिट्टी का है या सोने का, बल्कि यह मायने रखता है कि वह अंधेरे में कितना रोशनी देता है। इसी तरह आपके दोस्त गरीब हैं या अमीर, यह महत्व नहीं रखता, बल्कि यह जरूरी है कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देते हैं। रिश्ते उन लोगों द्वारा निभाए जाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत होती है, न कि उन लोगों द्वारा जो उन्हें तोड़ने की आदत रखते हैं। कभी भी अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग उसे तोड़कर ही वापस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, कंपोनेंट प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी धोखा दे जाते हैं। इस समय लोगों की बातों में प्यार तो होता है, लेकिन काश उनके दिल में भी वही सच्चा प्यार होता। किस्मत और अपने कभी भी पलट सकते हैं, इसलिए इन पर पूरा भरोसा करना समझदारी नहीं है। अच्छा दिखने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि अच्छा हो। अब तो साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। झूठ बड़ा अजीब है, खुद बोलना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों से सुनकर गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी न दो। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जो आपका नहीं है उसका मोह मत करो। जितना गहरा रिश्ता आप किसी से जोड़ेंगे, वही इंसान आपको बांधता है और वही आपको दुख भी दे सकता है। दुनिया में कोई जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आपके दिल में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं होते हैं। जिंदगी कितनी बुरी लगती है जब हम अकेले होते हैं। मरने के बाद तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए हमें एक के लिए तरसना पड़ता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे मुंह चुराकर भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वे दूसरों की बुराई करने में माहिर होते हैं। आप चाहे लाख कस्में खा लो, लेकिन जो छोड़ने वाला है वह अंत में आपको छोड़ ही देगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। जिंदगी में जितनी करीबी होती है उतनी ही गरीबी भी अक्सर रुलाती है। जीवन की यह एक बूंद सी यात्रा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी के आखिरी दौर में अक्सर हमारे अपने ही हमें जला देते हैं और हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब कोई आपको प्यार करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। जिन रिश्तों में आपको कोई अहमियत नहीं दी जाती, उन्हीं रिश्तों में आप अपनी पूरी ऊर्जा लुटा देते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीर पर टांग दो तो वह दूर हो जाते हैं। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं,
और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है। और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं, और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है, और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। रिश्तों को निभाना एक कला है, और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं।
हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। इस दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, फिर देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही होता है जो दूसरों की मौजूदगी में भी तुम्हें नजरअंदाज न करे। अगर तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही बोलोगे सबसे बुरे बन जाओगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जहां आत्मसम्मान आ जाए वहां रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर होता है। किस्मत और अपने दोनों ही कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इन पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। नरम दिल के लोग जल्दी आहत होते हैं, जल्दी रूठते हैं, लेकिन जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बेहद प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन अक्सर हम गलती यह करते हैं कि गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होते ही खत्म हो जाती है। इस दौर में लोग तुम्हारी कद्र सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के भरोसे न रहना पड़े, क्योंकि किसी और पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। मेरा प्यार और मेरा गुस्सा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां जिसे भी अपना दर्द बताते हो वही उसका मजा लेने लगता है। इस दुनिया में तुम्हारे पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां कोई कद्र नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो वह भविष्य में मिलने वाली किसी भी चीज से कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए जो पास है उसकी कद्र करना सीखो, यही जीवन की असली समझदारी है। लोग तुम्हारा नाम भले पहचान लें, लेकिन याद वे तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन गलत लोगों के आने पर पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। सम्मान हर किसी को दो, लेकिन इज्जत उसी अनुपात में दो जितनी वह तुम्हें देता है। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारे हाथों से निकल नहीं जाती। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, जब तक कि उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो। अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा जो पहले समझ में नहीं आता था। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो और जीवन में सही दिशा चुनो। जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनका मकसद सिर्फ मतलब निकालना होता है। हमें यह साफ साफ दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है तो हर चीज को ध्यान से समझना और सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना अक्सर धोखा खाने का कारण बनता है। कई लोग प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन याद रखें कि जबरदस्ती मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। प्यार सच्चा हो तो अपने आप आपके पास आएगा। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो उससे दूर हो जाना ही सही है। रोज रोज छोटे छोटे जख्म सहने से बेहतर है कि एक बार में ही कड़वा सच स्वीकार कर लिया जाए। तुम्हारे पास शक्ति है, मगर घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम अपनी नजर में चाहे जितने भी सही हों, लेकिन हर कोई हमें अपने नजरिए से ही देखेगा। हमेशा यही सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी खुद को इतना खास मत समझो
कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करने लगें। अगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं है तो किसी के प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई मुझे आजमाए इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने हंसकर वो भी छोड़ दिया जिसे जान से ज्यादा चाहा था। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। अगर सफलता पानी है तो आराम और आलस्य छोड़ना होगा। बिस्तर से जल्दी उठो, मोबाइल से दूरी बनाओ, बेवजह की बातें छोड़ दो। अपनी रूह तक यह पैगाम पहुंचा दो कि लक्ष्य हर कीमत पर चाहिए। अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। कभी कभी तो यह एक नशे जैसा महसूस होता है। पुराने दिन लौट आते तो शायद हम फिर से खुश होते, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ लिए चल रही है। मरने के बाद लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जीते जी कांटे चुभौते हैं। अगर जितना प्यार मरने के बाद मिलता है उतना जीते जी मिल जाए तो शायद कोई थोड़ा और जी ले। शादी करना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। आजकल लोग प्यार से ज्यादा हिसाब किताब देखने लगे हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे लायक नहीं है। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। कभी कभी जो हो रहा होता है वह हमें बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वो हमारे भले के लिए था। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने की ताकत वक्त में है वह किसी और में नहीं। कुछ कहने से पहले एक पल रुककर जरूर सोचो। अगर वही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी 1 रुपये की ही है, क्योंकि आग लगाने वालों की कोई कीमत नहीं होती। अफवाहों पर यकीन मत करो। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो खुद उससे मिलकर बात करो। लोग जिंदा इंसान से सीधे मुंह बात नहीं करते और मरने के बाद कहते हैं बोलता क्यों नहीं। रिश्तों को निभाकर एक ही सबक मिला, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो एक दिन वो तुम्हें बेकार समझने लगेगा। नदी बहते हुए यह नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, मंजिल की फिक्र मत करो। जो मेरी कदर नहीं करता उसकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं। मुझसे पूछो, जिसे मैंने एक बार देखा भी नहीं वो भी मेरी इज्जत करता है। खुद से एक सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? बस उन्हीं के लिए जियो, बाकी को उनके हाल पर छोड़ दो। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को अच्छे से परख लें, क्योंकि सभी मिट्टियों में वफा नहीं होती। समय के साथ जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसकी मूल्य समाज में बढ़ती है। जीवन में कभी कभी थोड़ा खालीपन जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। कई लोग अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमेशा खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। सब्र आ जाए तो वो चीजें भी मन से उतर जाती हैं जिनसे कभी हमें सबसे ज्यादा मोह था। सपने भी बिखर जाते हैं जिनसे हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग हमेशा कहते हैं कि आप किसी से बात करें जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन असल में हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्हें हमारी बातें सुनना अच्छा लगता है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर कुदरत खुद आपके सारे कष्ट दूर कर देगी। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार एक ही सबक सिखाता है तो ध्यान रखें कि वह गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी बुरा समय देखना पड़ता है,
लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वहीं रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वहीं होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आप जितना अपने मन को बस में रखेंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझिए, क्योंकि जब ऊपर वाला गिराता है तो आपको उठने का मौका भी नहीं देता। खुद में झांकने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराई बताने में हर कोई माहिर होता है। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब वह सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकार करते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो वह पहले आपको हर दिशा से तोड़ते हैं, ताकि आप और मजबूत बन सकें। बात करने का मन तभी बनाओ जब सामने वाला इस बातचीत से खुश हो, न कि जब वह परेशान हो। खुद से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता। खुद को प्यार करना सीखिए। असली पहचान शब्दों और व्यवहार से होती है, न कि चेहरे या हैसियत से, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। आज क्या है, कल कुछ भी हो सकता है। इंसान खुद को और दूसरों को फंसाकर खेलता है, और फिर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अच्छे दिन बैठने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे वक्त से संघर्ष करना पड़ता है। मोहब्बत कभी कभी शहर से भी खतरनाक हो सकती है। कोई छक्कर प्यार में अगर थोड़ा सा भी गहरी उम्मीद रखे तो वह अक्सर मर मर के जीता है। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ी बहुत स्वार्थता भी सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे रहते हैं वे हमारे अपने होते हैं। रिश्ते कभी बेवजह नहीं बनते। हर मुलाकात से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कभी सबक तो कभी ज्ञान। कभी कभी हमें बहुत कुछ याद आता है, लेकिन अब उस इंसान से मिलने का मन नहीं करता। यह समझना जरूरी है कि गलत रास्ते पर दौड़ने से कहीं बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे चलना। शब्द कभी कड़े होते हैं, लेकिन दिल हमेशा साफ होता है। कौन कब बदला है इसका हिसाब मुझे मालूम है। वक्त और लोग हमेशा बदलते रहते हैं, और ऐसे लोग कभी किसी के सच्चे नहीं होते। जब किसी के साथ चलना हो तो कई बार अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ को थामना पड़ता है। हम बात खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ते खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त खुद के लिए समर्पित करो, क्योंकि सच्चा प्यार केवल किस्मत वालों को मिलता है, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर बस टाइम पास होता है। मैंने तुझे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यादें मुझे हमेशा हराकर चली आती हैं। खामोशी से अपनी आलोचनाएं सुनो, क्योंकि जवाब देने का हक हमने वक्त को दिया है। याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता है, वहां चुप रहना सबसे समझदारी का काम है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके लिए मतलब नहीं रखते। शेरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ समय बिताने से आप सिर्फ पीठ पीछे भौंकने की कला सीखेंगे। समय को सही तरीके से समझना और समझदारी से इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। दुश्मन से ज्यादा उन लोगों से सतर्क रहिए जो आपके दुश्मन के दोस्त हैं और आपके भी दोस्त होने का दावा करते हैं। जो बातें हवा में उड़ती हैं उन पर यकीन मत कीजिए। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। अगर आपको मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। कमजोर पर ताकत आजमाना ही कमीनेपन की निशानी होती है।
मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलना, क्योंकि वही असली दोस्त होते हैं। जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दें वह असली दोस्त नहीं होते। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसले लेने से ही मिलता है। जिंदगी का सीधा नियम है, सच बोलो, सीधे बोलो और मुंह से बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो दिखावे के होंगे वे दूर हो जाएंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। वह एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से घायल होता है और उन्हीं उम्मीदों पर जिंदा रहता है। एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। कभी भी किसी फकीर को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए। वह केवल भीख लेने नहीं बल्कि दुआ देने भी आता है। भाई के बिना रावण हारा था और भाई के साथ राम जी जीते थे। इसलिए चाहे समय जैसा भी हो, भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अच्छा या बुरा जीवन ईश्वर से नहीं बल्कि अपनी सोच और कर्मों से मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। अगर पैसे की ताकत जाननी है तो कभी किसी से उधार मांग कर देखिए। यह रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की ताकत रखता है। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं खो जाओगे। आज हम सच में इतने दूर हो गए हैं कि गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद ही आपके पास लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे आकर्षित नहीं करते। समय की कद्र करो, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। इसीलिए जो भी काम शुरू करना चाहते हो उसे आज से, अभी से शुरू करो। जो सहना था वह सह लिया, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के कई फैसले हमारे खुद के नहीं होते। कभी वक्त भी कुछ फैसले हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच यह जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरा, जो कभी थका नहीं, वही इतिहास रचता है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में इंसान ज्यादा निखरता है। खुशी रखना, क्योंकि दुखी रहने से आपके दुख में कोई कमी नहीं आएगी। कोशिश नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज आग है, कल पानी बन जाएंगे, और अंत में सभी लोग केवल एक कहानी बन जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहिए कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए रोना छोड़िए और आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं कि अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वे सभी को अपनी तरह समझते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करेगा, तो हो सकता है कि आपको यूज करने वाले ज्यादा मिले। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा सकते हैं। आप चाहे जितने भी अच्छे काम करें, लेकिन एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह आपको कभी वापस नहीं करेगा। जिंदगी की बहुत सी बातें समझाने से नहीं, अनुभव से समझ आती है। आप वही करें जो आप सोचते हैं, और अंत में आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसे हंसते हुए जीने की कोशिश करें, ना कि रोते हुए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ में दूसरों को भी रुकावट देता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी बुरा समय देखना पड़ता है, लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह
बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। सच्चे लोग अक्सर मूर्ख समझे जाते हैं, बेईमानों को अक्लमंद माना जाता है और बेहयाई को खूबसूरती की निशानी समझा जाता है। असल में नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। पैसे की अमीरी तो आम बात है, लेकिन दिल की अमीरी बहुत ही खास होती है। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो संभल कर बोलें, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हमारे शब्द सामने वाले पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप जीवन में किसी के साथ अच्छा करते हैं तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब किसी वजह से आप अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपकी सारी अच्छाइयां बेकार हो जाएंगी। किसी को गलत समझने से पहले उसकी हालात को समझने की कोशिश करें। हमें दूसरों के लिए वही चाहना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। तमीज से बात करेंगे तो इज्जत खुद ब खुद मिलेगी। खून के रिश्ते से ज्यादा रिश्ते एहसासों से बनते हैं, और जब इंसान दुनिया से टूटकर अपने आप को रब से जोड़ता है तो उसकी असली शुरुआत होती है। अगर जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, और अगर समझ ना आई तो मेले के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करोगे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब दिखावा है। तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया, ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलने के। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वह सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उसे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो जरा सोचो, अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पर जाने लगे तो समझ लेना कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। जिंदगी के नियम भी कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। दुआ साथ कभी नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ तस्वीर में रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं। किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख सिर्फ उसी से साझा किया जाता है जो सच में तुम्हारा भला चाहता है, और ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। शिकायतें वहीं तक होती हैं जहां रिश्ता निभाने की चाह होती है। रिश्ता खत्म होते ही शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। लोग मतलबी होते हैं, गरीब रिश्तेदार को छुपाते हैं, और अमीर रिश्तेदार से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातें छूट जाएं तो आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से दूर हो जाएं तो यादों में रह जाते हैं। दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक ऐसा गुरु है जो हर सबक सिखा ही देता है। प्रेम भी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। गलत रास्ते, गलत लोग और गलत अनुभव जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से सीख मिलती है कि हमारे लिए सही क्या है। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। कामयाबी सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना असली सफलता है। वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे निसंकोच बोल सको, और वही बोलो जिसका जवाब सुन सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान जाकर देख लेना, जहां तुमसे भी बड़े लोग सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। मौका एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में कम ही बार आता है, इसलिए जब भी मिले उसे व्यर्थ मत जाने दो। सही फैसले अनुभव से आते हैं, और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो, और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही। हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता।
बचपन में जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। रिश्ते मतलब कि पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन की तरह है, जहां जिसे अपना स्टेशन मिल जाता है वह चुपचाप उतर जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, यही तो इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाना सिखाएगा। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो, देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। अगर रिश्ता कुछ दिनों का रखना है तो मीठा बनो, और अगर जिंदगी भर निभाना है तो साफ सुथरा और ईमानदार बनो। किस्मत खराब नहीं होती, बस भरोसा गलत लोगों पर कर लिया जाता है। जो तुम्हारी खामोशी को न समझे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी भी नहीं समझेगा। हर चीज तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन हार मानना कोई हल नहीं। जो आगे बढ़ेगा जीत उसी की होगी। हर ठोकर एक सबक होती है, रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब ऊपर वाला गिराता है तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की बुराइयां बताना आसान है, पर खुद के भीतर झांकने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्य की चाहत सबको है, पर जब सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकारते हैं। जब ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें हर ओर से तोड़ते हैं। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सब वक्त ही बताता है। अगर खुद पर भरोसा है तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। हर कोई अच्छे लोगों की तलाश में है, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करता है। खुश रहने के लिए बड़े महल या ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं, बल्कि सुकून सबसे जरूरी होता है। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करना सीख गए हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं, अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं, अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। जो करना है वह खुद ही करना पड़ेगा। आज जो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, कल वही तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग बदलने में वक्त नहीं लगाते। इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ तो हमेशा अधूरा रह जाता है। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। इसलिए हर किसी को ध्यान से देखो और सुनो। जरूरी है तस्वीरें लेना, क्योंकि आईना सिर्फ आज दिखाता है, बीते लम्हों को नहीं। सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ कहने के बाद भी कोई तुम्हें न समझे तो खुद को गलत मान लेना ही बेहतर है। बस एक गलती की देर है, लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जो होना है वही होगा, इसलिए बेवजह चिंता मत करो। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। अपने वही होते हैं जो हमें समझते हैं
और समझाते हैं। कुछ जख्म वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। बदला लेने से ज्यादा मजा खुद को बदल लेने में है। ईमानदारी एक महंगी आदत है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई कहता है डोंट जज, माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते। अगर तनाव नहीं संभाल सकते तो सफलता भी संभाल नहीं पाओगे। हर ठोकर हमें सही रास्ते की पहचान कराती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और परिस्थितियां करती हैं। खुद में खुद रहना सीखो, दुनिया दुखी करने के लिए काफी है। लोग झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। दुनिया कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मुस्कुराकर कहना समय बताएगा। अपना ध्यान और ऊर्जा अपने सपनों पर लगाओ ताकि बीच में कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। अगर कोई बहुत दिनों बाद मैसेज करे तो उसका जवाब भी उतनी ही देर से देना चाहिए। सिर्फ फोन में किसी को ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को दिल से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया का अजीब नियम है, जितना अधिक सम्मान, प्यार और अहमियत किसी को दोगे, वह उतना ही तुम्हें फालतू समझेगा। अब रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से निभाए जाते हैं। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जो तुम्हारा बनना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपनाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें अपनी अहमियत खुद ही समझानी पड़ रही है तो समझ लो, अब उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मैं फालतू हूं। दर्द हमेशा वही देते हैं जिन्हें हमने हक दिया होता है, वरना गैर तो हल्की सी टक्कर लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। जो हो रहा है वह हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन यकीन है कि ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे हर किसी से पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो वह नहीं कर पाया। फूल भी कितने अनोखे होते हैं, किसी को भेंट कर दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों पर चढ़ा दो तो अपने ही बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान भूखा रहने वाला भिखारी होता। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चा प्यार करेगा, तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। तुम चाहे 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन एक गलती सब मिटा देती है। किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। जीवन के कुछ सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से ही सीखे जाते हैं। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो, और वही करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। जिंदगी बस एक ही बार मिलती है, अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच रखने वाला इंसान ना खुद आगे बढ़ता है, ना ही दूसरों को बढ़ने देता है। इसलिए अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। अपनी सोच और नीयत साफ रखो, बाकी सब खुद कुदरत संभाल लेगी। जिससे सबसे ज्यादा मोह होगा वही सबसे ज्यादा दुख भी देगा। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और कभी उस पर भरोसा मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के राज्य बताता है उस पर कभी भरोसा मत करना। बुद्धि सबके पास होती है, पर इसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा गुप्त रखो। अगर तुम अमीर हो तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, अगर गरीब हो तो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। इसलिए सुख दुख अपने तक ही रखना बेहतर है। अक्सर लोग मजाक में भी दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगा दो।
जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। रावण की जिंदगी से एक सीख, भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना, अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो?
हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। अकेलापन एक ऐसी भावना जो नजर नहीं आती, लेकिन दिल की गहराइयों तक असर छोड़ जाती है। जब चारों ओर सन्नाटा होता है और भीतर भी कोई आवाज नहीं होती, तब इंसान सबसे ज्यादा खुद से हारने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, और यही सोच हमें भीतर से तोड़ने लगती है। लेकिन क्या वाकई अकेलापन हमारी कमजोरी है, या यह खुद को जानने, खुद से जुड़ने का एक मौका भी हो सकता है? इस कठिन समय में दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसी दुख में डूबे रहें। आइए इस सफर में हम यह समझने की कोशिश करें कि कैसे हम अकेलेपन के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जला सकते हैं। कैसे हम खुद को टूटने से पहले थाम सकते हैं और खुद से ही सबसे खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना घर था, वीरान, शांत और रहस्यमय। उसी घर में रहती थी नीरा, 32 साल की एक लेखिका, जो पिछले 3 सालों से समाज से बिल्कुल कट चुकी थी। न दोस्त, न रिश्तेदार, बस किताबें, एक डायरी और उसकी यादें। लोग कहते थे कि नीरा अपने पति आरव की मौत के बाद टूट गई थी। हादसा इतना भयानक था कि नीरा की आंखों में हमेशा डर और अकेलापन तैरता रहता। वो किसी से बात नहीं करती, बस रोज एक चिट्ठी लिखती थी, किसी अनजान नाम मृदुल के लिए। नीरा की पड़ोसी कविता आंटी हर हफ्ते खाने का डब्बा छोड़ जाती थी, लेकिन नीरा कभी दरवाजा नहीं खोलती। एक दिन जब कई दिनों तक कोई हलचल नहीं दिखी, तो आंटी को चिंता हुई। पुलिस के साथ दरवाजा तोड़ा गया। नीरा कमरे के कोने में बेसुध पड़ी थी, हाथ में वही अधूरी चिट्ठी जिसका आखिरी शब्द था, मृदुल तुम क्यों नहीं आए। कमरे की तलाशी में सैकड़ों चिट्ठियां मिली, सभी एक ही नाम पर, लेकिन कभी भेजी नहीं गई। नीरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे होश में आने पर जब डॉक्टर ने उससे मृदुल के बारे में पूछा, तो उसने चुपचाप अपनी डायरी पकड़ा दी। डायरी के हर पन्ने में मृदुल के बारे में लिखा था, लेकिन धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आया। मृदुल कोई और नहीं, बल्कि नीरा का भीतर का वो हिस्सा था जो उसने आरव की मौत के बाद कहीं खो दिया था। वो हिम्मत, वो मुस्कान, वो सपने, सब मृदुल नाम में समा गए थे। हर चिट्ठी नीरा खुद को लिखती थी, अपने उस मृदुल को पुकारती थी जो कभी उसकी ताकत हुआ करता था। अस्पताल से लौटने के बाद नीरा ने एक किताब लिखी, मृदुल, एक अधूरी चिट्ठी, जिसमें उसने अकेलेपन की मार, खुद से जुड़ने की जद्दोजहद और अंततः उम्मीद की लौ का जिक्र किया। किताब पढ़कर लाखों लोगों ने महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ दुख नहीं, खुद से मिलने का मौका भी होता है। नीरा अब लोगों को अकेलेपन से लड़ने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि जब दुनिया खामोश हो जाए, तब सबसे जरूरी है खुद से बात करना। कभी कभी सबसे गहरी दोस्ती उसी से होती है जिसे हम आईने में देखते हैं, और जब हम उस शख्स को समझ लेते हैं, तब अकेलापन भी एक साथी बन जाता है, सच्चा, खामोश, लेकिन भरोसेमंद।
नीरा की किताब मृदुल एक अधूरी चिट्ठी अप्रत्याशित रूप से एक बेस्ट सेलर बन गई। लोगों ने खुद को उस दर्द, उस अकेलेपन में पहचाना। टीवी चैनल, इंटरव्यू, इवेंट्स, नीरा अब समाज में फिर से लौट आई थी। लेकिन उसके भीतर अभी भी एक कोना खाली था, एक अधूरा प्रश्न, क्या मृदुल कभी लौटेगा? एक दिन एक किताब लॉन्च के बाद एक युवा लड़का नीरा के पास आया। सांवला रंग, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। आपको शायद याद नहीं होगा, उसने कहा, मैं मृदुल हूं। नीरा का दिल जैसे कुछ पल को थम गया। हाथ से किताब गिरते गिरते बची। मृदुल? नीरा ने फुसफुसाकर पूछा। तुम सच में? लड़का मुस्कुराया। मैं वही मृदुल नहीं हूं जिसे आपने चिट्ठियां लिखी, लेकिन आपकी चिट्ठियों ने मुझे जिंदगी दी है। मैं एक अनाथ था, डिप्रेशन में था। एक दिन आपकी किताब पढ़ी और मुझे लगा जैसे कोई मेरी आत्मा से बात कर रहा है। मैंने अपना नाम बदल लिया। अब मैं मृदुल हूं, क्योंकि आपने मुझे दोबारा जिंदा किया। नीरा की आंखों में आंसू थे। यह मृदुल उस मृदुल की तरह ही था, उम्मीद, सहारा और अंदर की शांति का प्रतीक। मृदुल अब नीरा का शिष्य बन गया। वह उसके साथ किताबों के आयोजन, मेंटल हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम्स में मदद करने लगा। नीरा के लिए मृदुल सिर्फ एक शिष्य नहीं, एक आईना बन गया, जो उसे हर दिन याद दिलाता कि अकेलापन एक दर्द नहीं, एक शक्ति है। लेकिन फिर एक दिन मृदुल ने नीरा से पूछा, आपने जो चिट्ठियां नहीं भेजी, क्या वो अब मेरे लिए हैं? नीरा चौंकी। यह सवाल सीधा दिल में लगा। शायद, उसने कहा, या शायद वो खुद के लिए थीं, लेकिन अब तुम हो तो शायद कुछ पन्ने पूरे किए जा सकते हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। एक रात नीरा ने मृदुल को एक चिट्ठी दी, आखिरी चिट्ठी, उस मृदुल के लिए जो सिर्फ कल्पना में था। इस बार चिट्ठी पूरी थी। प्रिय मृदुल, तुम मेरे भीतर के दर्द, मेरे टूटे हिस्सों का नाम थे, लेकिन अब तुम एक इंसान के रूप में मेरे सामने हो। अब मैं जानती हूं, अकेलापन हमें तोड़ता नहीं, वो हमें जोड़ता है अपने असली रूप से। धन्यवाद लौट आने के लिए। नीरा, कभी कभी जिन जवाबों की हमें तलाश होती है, वे जवाब बनकर खुद हमारे जीवन में लौट आते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी एहसास के रूप में, या किसी मृदुल के रूप में। जरूरी नहीं है कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म ही एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, यह दुनिया का काम है। आपको दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से तुमने सोया ना हो, 3 घंटे बाद तुम तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वहीं छली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहे, सुख दुख आते जाते रहे, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। कि जीवन में सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो न वसीयत देखते हैं न हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में सबसे बड़े खजाने की तरह होते हैं। जो आपके तबीयत का हाल पूछे वही आपके सच्चे साथी हैं। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखते हैं वे केवल आपके समय के साथी होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियों से नहीं है, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती होते हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते।
हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है। जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। दुख की बात यह नहीं है कि आप किसी के साथ रहते हैं, बल्कि असली दुख यह है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोज कर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम। हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से धर्म, धैर्य और साहस। यही वह 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं।